हेलो दोस्तों, चांद जीएस इनसाइट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, नोबेल पुरस्कार। इनसे एक प्रश्न हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा ही जाता है और आपको मुस्कुराते हुए याद भी हो जाएगा। बिल्कुल आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, नोबेल पुरस्कार से क्या प्रश्न आएंगे मैं आपको इजी वे में समझाने वाला हूँ और आसानी से आपको याद हो जाएगा। बिल्कुल आप देखिए, नोबेल पुरस्कार 2022 में किस क्षेत्र में किसे दिया गया था। तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से मुख्य पॉइंट को थोड़ा सा जान लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कैसे हुई, कब से शुरू हुआ, पहले किस क्षेत्र में दिया जाता था, उसके बाद इसे कितने क्षेत्र में अभी दिया जाता है। तो सबसे पहले हम चीजें समझ लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत अगर हमसे पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत, तो आप आसानी से बोल दीजिएगा कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो 1901 से। कब से हुई थी? 1901 से हुई थी। ठीक है, 1901 से इसे 5 क्षेत्र में दिया जाता था। किस क्षेत्र में? 5 क्षेत्र में। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कौन कौन सा क्षेत्र, तो याद करके रखेगा चिकित्सा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता था? चिकित्सा के क्षेत्र में। दूसरा याद करके रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, चिकित्सा के बाद रसायन के क्षेत्र में। उसके बाद तीसरा भौतिक के क्षेत्र में। चौथा याद रखना है आपको साहित्य के क्षेत्र में। पांचवा याद रखना है शांति के क्षेत्र में। पहले इसी 5 क्षेत्र में दिए जाते थे। 1901 में जब शुरू हुआ था तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते थे? 5 क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद 1968 से अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगा। अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। तो जब आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, तो बोलिएगा 1968 से। कब से दिया जा रहा है? पहले कितने क्षेत्र में दिया जाता था? 5 क्षेत्र में। अब एक क्षेत्र बढ़ा दिया गया, यानी इकोनॉमिक्स में बढ़ा दिया गया। तो टोटल अब आपसे पूछा जाएगा कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो आप आसानी से बोल सकते हैं मेडिकल साइंस में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, उसके बाद लिटरेचर में, उसके बाद पीस जिसको शांति बोलते हैं, उनके बाद इकोनॉमिक्स में दिया जाता है। ठीक है, 1901 में इनकी शुरुआत हुई थी। अब बता देते हैं आपको कि किसकी याद में दिया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। किसकी याद में दिया जाता है? तो याद करके रखिएगा अल्फ्रेड नोबेल। कॉमन सा प्रश्न है कि याद में दिया जाता है। बस इतना याद रख लीजिएगा, ये कॉमन सा प्रश्न है, बेसिक चीजें हैं। लेकिन आपको प्रश्न जो आने वाले इस बार बीपीएससी हो, एसएससी हो, यूपीएससी में, तो नोबेल पुरस्कार 2022 का पूछा जाएगा। किस क्षेत्र में किसे मिला और किस चीज के लिए मिला, मुख्य तत्व को भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। हेलो साथियों, तो ध्यान रखना है कि 3 अक्टूबर, याद करके रखिएगा, 3 अक्टूबर 2022 को इस बार का नोबेल कब दिया गया था? 3 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार की राशि अगर आपसे पूछा जाए कितनी दी जाती है, तो याद करके रखिएगा कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख दिया जाता है। कितना दिया जाता है राशि? 10 लाख। किसके द्वारा दिया जाता है, यह भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो बोलिएगा स्वीडिश के द्वारा। किसके? स्वीडिश। इस देश के द्वारा नोबेल पुरस्कार की राशि दी जाती है। ठीक है, इस बार 2022 का नोबेल कब दिया गया था? 3 अक्टूबर 2022 को। राशि कितनी दी जाती है? तो 10 लाख रुपया दी जाती है। और किसके द्वारा मिलता है? तो स्वीडिश के द्वारा। ठीक है, अब आसानी से चीजें समझते हैं कि अभी तक 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो अभी तक आर्थिक क्षेत्र में अगर आपसे पूछा जाए कि आर्थिक क्षेत्र में कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, तो आप आसानी से बोल दिएगा 975 व्यक्तियों को। कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है अभी तक? तो बोलिएगा आर्थिक क्षेत्र में अभी तक कितने व्यक्तियों को मिला है? तो याद करके रखिएगा 975, यानी 975 व्यक्ति को अभी तक मिला है। और याद करके रखना 609 संगठनों को भी प्राप्त हुआ है नोबेल। ये बेसिक चीजें आपको याद रखना है।
सबसे पहला कि इस बार का नोबेल कब दिया गया था, 3 अक्टूबर 2022। राशि कितनी मिलती है, तो 10 लाख रुपया मिलता है, ठीक है। द्वारा किसके द्वारा दिया जाता है, तो स्वीडिश के द्वारा, ठीक है। उनके बाद अभी तक आर्थिक क्षेत्र में 975 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला और 609 संगठनों को प्राप्त हुआ है। कितने संगठनों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है, 609। चलिए अब बात करते हैं कि फिजिक्स में किसे मिला, मेडिकल क्षेत्र में किसे मिला, इकोनॉमिक्स में किसे मिला और पीस में किसे मिला। आसानी से समझते, चीजें आसानी से आपको याद हो जाएगी। तो आप एक एक करके किस क्षेत्र में किसे इस बार नोबेल पुरस्कार दिया गया, आप आसानी से चीजें को समझे। तो सबसे पहले हमें याद करके रखना, देखिए आप सिस्टम से किसी भी चीज को पढ़े तो जीवन में नहीं भूलेगा, और आयोग को एनालिसिस करें, आप आयोग को जज करें कि वो हमसे क्या प्रश्न पूछने वाला है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि मेडिकल फील्ड में यानी चिकित्सा के क्षेत्र में इस साल किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो जब आपसे पूछा जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में, तो आप आसानी से बोलिएगा उसका नाम था स्वांत पावे। क्या नाम था, स्वांत पावे। स्वांत पावे ये कहां के व्यक्ति थे, तो आपको याद रखना है ये स्वीडन के व्यक्ति थे। कहां के व्यक्ति थे, स्वीडन के व्यक्ति थे। आप यहाँ स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं कि इसका मुख्य पॉइंट क्या था और किस चीज के लिए इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जब आपसे पूछा जाए कि चिकित्सा के क्षेत्र में किसे मिला, तो क्या बोलेगा, स्वांत पावे। आप पावे से आसानी से पकड़ सकते हैं। देखिए आपको एक पॉइंट याद रखना है, किसमें, पावे। कहां का था, स्वीडन का था। किस क्षेत्र में मिला था, मेडिकल क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में। आपको एक पॉइंट याद रखना है, पावे। पावे यानी आप पांव रोटी करके याद रख सकते हैं कि पावे किसे मिला था, चिकित्सा के क्षेत्र में इस बार, ठीक है। दूसरा याद रखना है साहित्य। अगर साहित्य के क्षेत्र में आपसे पूछा जाए तो भी आप आसानी से बोल सकते हो, उसका नाम था एनी एर्नॉक्स। क्या नाम था, एनी एर्नॉक्स, ठीक है। ये कहां के व्यक्ति थे, तो फ्रांस के व्यक्ति थे। तो सबसे पहले आप ये याद रखिए कि किसे एक मिला, यानी किस व्यक्ति को, यानी किस फील्ड में एक व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला। तो सबसे पहला इस बार याद रखना, चिकित्सा के क्षेत्र में स्वांत पावे को मिला, ठीक है। ये एक ही व्यक्ति थे, कहां के थे, स्वीडन के थे। दूसरा साहित्य, कनेक्ट करके पढ़े, क्या नाम था इसका, एनी एर्नॉक्स, फ्रांस के थे। आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं किस क्षेत्र में इसे किस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए दिया गया था। तीसरा याद करके रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। अब आते हैं हम लोग भौतिकी के क्षेत्र में, जिससे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं इस क्षेत्र में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भौतिकी के क्षेत्र में किसे दिया गया नोबेल का पुरस्कार, तो याद करके रखना, पहला एलन आस्पेक्ट इसका नाम था। क्या नाम था, 3 व्यक्तियों को मिला है, एलन आस्पेक्ट, ठीक है। ये कहां के थे, तो फ्रांस बोलिएगा, कहां के थे, फ्रांस। दूसरा व्यक्ति को याद रखना है, उसका नाम था जॉन क्लासर। क्या नाम था, जॉन क्लासर। क्या नाम था, पहला एलन आस्पेक्ट, दूसरा नाम था जॉन क्लासर। ये कहां के व्यक्ति थे, तो आपको याद रखना है यूएसए, ठीक है, यूएसए के व्यक्ति थे। तीसरा नाम था एंटोन, क्या नाम था उसका, एंटोन जिलिंगर। क्या नाम था, एंटोन जिलिंगर, ऐसे याद रख सकते हैं, एंटोन जिलिंगर। क्या नाम था, एंटोन जिलिंगर। इसे भी फिजिक्स के फील्ड में दिया गया था और ये कहां के थे, तो ऑस्ट्रेलिया के थे। अब याद करके रखना, ये 3 व्यक्ति को इस बार फिजिक्स का नोबेल मिला था और किस पॉइंट ऑफ व्यू और इसका मुख्य तथ्य क्या था, आप यहां स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं। सबसे पहला याद रखना, देखिए एलन। अब आपको पता है कि एलन मास्क दुनिया का सबसे प्रचलित व्यक्ति है, आप इस तरह याद कर सकते हैं, एलन, ठीक है। दूसरा आप जॉन से याद रख सकते हैं, तीसरा एटॉन से याद रख सकते हैं। पहला एलन कहां के थे, तो फ्रांस के। जॉन कहां के थे, तो यूएसए के। एस्टॉन कहां के थे, तो ऑस्ट्रेलिया के। 3 प्रश्न आपको आसानी से याद हो गए। चौथा याद करके रखिएगा, रसायन के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में अगर आपसे पूछा जाए तो यहां भी आपको याद रखना है कि रसायन के क्षेत्र में भी इस बार 3 व्यक्तियों को मिला। कितने व्यक्ति को, भौतिक में भी 3 और रसायन के क्षेत्र में भी 3। जब आप प्रतियोगिता परीक्षा में बैठते हैं तो वहां एग्जामिनेशन के समय याद रखिएगा, तीनों में से कोई एक भी ऑप्शन में हो सकता है, या तो तीनों का नाम हो सकता है, तो आपके सामने ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी, या मोर देन वन, इनमें से एक से अधिक। इस तरह से प्रश्न को आसानी से आप समझ सकते हैं। तो रसायन के क्षेत्र में अगर आपसे पूछा जाए तो एक पहला याद रखना, कैरोलिन बर्टोजी। क्या नाम था उसका, कैरोलिन
कैरोलीन बर्टोजी। क्या नाम याद रखना है? बर्टोजी। ये कहां के व्यक्ति थे? तो बोलिएगा यूएसए। ठीक है, यूएसए। दूसरा याद रखिएगा मॉर्टेन मेल्डल। क्या नाम था? मॉर्टेन मेल्डल। ये डेनमार्क के व्यक्ति थे। मॉर्टेन मेल्डल कहां के व्यक्ति थे? डेनमार्क के। तीसरा आपको याद रखना है, तीसरा अगर आप बोलेगा तो उसका नाम था के बैरी शार्पलेस। क्या नाम था? के बैरी शार्पलेस। के बैरी शार्पलेस। 3 व्यक्तियों को मिला था। ये यूएसए के क्षेत्र से। कहां से आते हैं? यूएसए के क्षेत्र से, यानी यूएसए देश से। इनको किस पॉइंट ऑफ व्यू, किस मुख्य तथ्य के लिए? तो यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दिए गए, आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए, बार बार अगर हम किसी चीज को रिकॉल करके पढ़ते तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे याद करने का टेक्निक समझ। चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा यानी मेडिकल फील्ड में आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा स्वांत को मिला। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में तो आप ऐसे याद रख सकते, एनी को मिला। ठीक है, भौतिकी क्षेत्र में 3 को मिला, एलन जॉन एटॉन। क्या बोलेंगे? एलन जॉन एटॉन। रसायन में बोलेंगे कैरोलीन मॉर्टन या केबेरी। क्या याद रखना है? कैरोलीन मॉर्टन केबेरी। आप एक वर्ड को याद रखें और आसानी से ऑब्जेक्टिव को पकड़ सकते हैं। चलिए, आसानी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो कॉपी में नोट कर सकते हैं। 4 नोबल आपको आसानी से याद हो गया मुस्कुराते हुए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। चलिए, 5वां अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इस बार किसे नोबल मिला? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अगर पूछा जाए तो यहां भी 3 व्यक्तियों को इस बार नोबेल दिया गया है। ठीक है, कितने व्यक्तियों को? 3 व्यक्तियों को। सबसे पहला याद रखना वेन एस। क्या नाम याद रखना है? वेन एस। उसके बाद उसका वेन एस के आगे जोड़ देना वर्नानके। क्या जोड़ देना? वर्नानके। वर्नानके। अब आपको याद रखना बेन एस यानी बेन स्टोक्स बोल के आप आसानी से याद रख सकते हैं कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इसे दिया गया बेन एस वर्नानके। क्या नाम याद रखना? बेन एस वर्नानके। अब ये कहां के थे? इनको याद रखना तो यूएसए। देखिए, इस बार एक चीज और याद रखिए करेक्ट करके कि अर्थशास्त्र में जो भी व्यक्तियों को मिले सब यूएसए के थे। कहां के थे? तो यूएसए। आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीजें, दूसरे व्यक्ति जिनका नाम था डगलस डायमंड। क्या नाम था? डगलस डायमंड। क्या नाम था? तो आप डायमंड से याद रख सकते हैं कि डायमंड को इस बार अर्थशास्त्र में नोबेल मिला था। ये भी कहां के थे? तो आसानी से बोलिएगा यूएसए। बिल्कुल आप आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको पूरा नाम याद रखना, आप एक नाम को याद रखिए, एक कॉन्सेप्ट से आप कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तीसरा याद रखना आपको फिलिप डायबिग नाम था। क्या नाम था? तो आप फिलिप को याद रखिएगा। किसको याद रखिएगा? फिलिप, है ना? फिलिप डायबिग नाम था। ये भी कहां के थे? यूएसए के थे। ठीक है, 2022 में किसे नोबेल पुरस्कार मिला? आप आसानी से समझिए, 3 व्यक्ति को दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अब याद रखना छठा, शांति के क्षेत्र में। अधिकतर प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शांति के लिए नोबेल आपको याद रखना है। पहला याद रखिएगा जिनका नाम था एलिस बियालियासी। क्या नाम था? एलिस। क्या नाम था? एलिस बियालियात्स्की। क्या नाम था? बियालियात्स्की। क्या नाम था? आसानी से याद रख सकते हैं, एलिस बियालियात्स्की। कहां के थे? तो बेलारूस के। ठीक है, बेलारूस। ठीक है, दूसरा याद रखेगा, दूसरे व्यक्ति को जो मिला था उसका नाम था मेमोरियल। ये रूस के थे। आपको पता है रूस और यूक्रेन युद्ध के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला था इस बार शांति का, तो मेमोरियल को मिला था। ये कहां के थे? रूस के। मेमोरियल याद रखना है। ठीक है, रूस के। तीसरे व्यक्ति का नाम याद रखना। ठीक है, ये जो थी सेंटर फॉर सिविल सर्विस, क्या? सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज नाम था। ये एक संस्था का नाम था। क्या नाम था? सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, है ना? क्या बोलेंगे? ये कहां की संस्था थी? तो यूक्रेन की। तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि यूक्रेन और रूस युद्ध के लिए किस क्षेत्र में इस बार नोबेल मिला था? तो शांति के क्षेत्र में। आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं इसका मुख्य तथ्य क्या था। आप आसानी से एक बार रिकॉल कर देते हैं। अर्थशास्त्र में आपको पूछा जाए बस इतना याद रखना, वेन एस
बर्नानेक को, ठीक है। दूसरा डगलस डायमंड, तो आप डायमंड से याद रख सकते हैं कि डायमंड अर्थशास्त्र में, ठीक है। फिलिप याद रखते हैं अर्थशास्त्र में, ठीक है। उसके बाद आते हैं शांति में भी 3 व्यक्ति को मिला। एलएस वियालियात्स्की बेलारूस के थे, कहाँ के थे। दूसरा मेमोरियल याद रखिएगा। तीसरा संस्था का नाम था सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये यूक्रेन की संस्था थी, ठीक है। इन्हें शांति का नोबेल दिया गया था। इनका मीन्स है, अब आपसे जो प्रश्न पूछेगा तो पूछा जाएगा मेडिकल साइंस में, ठीक है, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में 1 को मिला था, ठीक है। दूसरा साहित्य के क्षेत्र में। इनको आप आसानी से जरूर पढ़िएगा। बहुत जल्दी आऊंगा, नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले, दोस्तों के भी शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।